भानुदास, शर्म नहीं आई तुम्हें? लोगों के भरोसे का सौदा किया तुमने। ये तराजू तुम्हारे लिए धंधे का जरिया था, मगर उनके लिए भरोसे का पैमाना। चावल में कंकड़, तेल में पानी, ये तो सिर्फ मिलावट नहीं, ये इंसानियत की चोरी है। रुपया कमाने की जल्दी में तुमने वो सब खो दिया जो एक व्यापारी को सबसे पहले बचाना चाहिए था, अपनी साख, अपना नाम। अब कानून तो सजा देगा ही, पर असली सजा तो तुम्हें वही लोग देंगे जिनके भरोसे को तुमने तोड़ा है। याद रखना, जब भरोसा टूटता है तो उसे जोड़ने में जिंदगी लग जाती है। हरिनाथ जैसा बनने की कोशिश की होती तो आज लोग तुम्हारे नाम से भी ईमानदारी का मतलब समझते। पुराने जमाने के उस छोटे कस्बे में, जहां मिट्टी की सड़कों पर बैलगाड़ियों की खड़खड़ाहट गूंजती थी, वहीं एक व्यापारी रहता था। नाम था हरिनाथ। उसका दुकान शहर की नहीं बल्कि इंसाफ की मिसाल थी। कहते थे कि उसने कभी झूठे माप से अनाज नहीं बेचा, न कभी मुनाफे के लिए किसी को ठगा। उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। जब मैं किसी को एक सेर चावल देता हूँ तो भगवान को साक्षी मान कर देता हूँ। अगर तौल में जरा भी कमी हुई तो समझो मेरी आत्मा का हिस्सा कम हो गया। पैसे तो फिर आ जाएंगे, पर एक बार अगर ईमान चला गया तो वो लौट कर नहीं आता। जैसे टूटी हुई मिट्टी की हांडी में फिर पानी नहीं ठहरता। भाई, तुम्हारी बात दिल को छू गई। आजकल कौन इस तरह सोचता है? लोग तो सेर क्या, तौल का बाट भी छोटा कर देते हैं और ऊपर से भगवान का नाम भी लेते हैं। तुम्हारा ईमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसे लोग ही दुनिया में भरोसा जिंदा रखते हैं। अरे नहीं भाई, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। ईमानदारी कोई बड़ी बात नहीं, बस वही चीज है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। पैसा तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन अगर भरोसा और नाम चला गया तो फिर कुछ नहीं बचता। सच कहा तुमने भाई। धन दौलत से बड़ा तो आदमी का ईमान ही होता है। जिस दिन आदमी का ज़मीर बिक गया, उस दिन सब कुछ होते हुए भी वो खाली हो जाता है। हरिनाथ की दुकान कस्बे के चौक में थी, छोटी, पुरानी, पर सजी संवरी। लकड़ी के तख्तों पर पुराने बाट रखे थे जिन पर समय की परत चढ़ चुकी थी। सुबह होते ही वो दुकान खोलता, भगवान की मूर्ति के आगे दीप जलाता और पहली आवाज लगाता, सच्चा माल सच्चा तौल। उसकी ये आवाज कस्बे की ईमानदारी की पहचान बन चुकी थी। हरिनाथ भैया, हम तो बस तुम्हारी दुकान से ही सामान लेते हैं। दूसरों की दुकानें तो बड़ी बड़ी हैं, पर वहाँ ना दिल मिलता है ना भरोसा। तुम्हारे यहाँ जब सामान तोलते हो तो लगता है जैसे खुद भगवान तराजू पकड़े खड़े हैं। बस यही भरोसा तो हमें बार बार खींच लाता है तुम्हारे दरवाजे तक। अरे भैया, ये तुम्हारा स्नेह है जो मेरे हाथों को इतना भरोसेमंद बना देता है, वरना मैं भी तो मिट्टी का ही बना हूँ। पर जब तुम्हारे जैसे लोग दिल से दुआ देते हैं तो लगता है जैसे भगवान खुद दुकान पर आकर हिसाब ठीक कर गए हों। मेरा सौभाग्य है कि मेरे ग्राहकों में ऐसे नेक लोग हैं जो दिल से तौलते हैं, सिर्फ बाट से नहीं। भैया, यही तो फर्क है तुम में औरों में। दूसरों के लिए दुकान रोजी है, पर तुम्हारे लिए ये इबादत गाह है। तुम्हारे हाथों से निकला हर दाना जैसे नेकी का हिस्सा बन जाता है। अब ऐसे ज़माने में जहाँ लोग नफ़ा नुकसान में ही भगवान ढूंढते हैं, वहाँ तुम्हारे जैसे लोग याद दिलाते हैं कि सच्चा सौदा तो ईमान का होता है, रुपए का नहीं। भैया, तुम्हारे मुंह से ऐसे बोल सुनकर मन भर आया। सच कहूँ, जब इंसान की मेहनत को उसकी नीयत की दुआ मिल जाती है तो वही सबसे बड़ा मुनाफा होता है। रुपया तो हाथ बदलता रहता है, पर सच्चे रिश्ते वो दिल में जगह बना लेते हैं। तुम्हारा भरोसा ही मेरी दुकान की असली पूंजी है। घर जाऊंगा तो यही कहूंगा कि आज फिर हरिनाथ भैया के यहाँ से चावल लाया हूँ, तौल में नहीं, नेकी में भरपूर। वहाँ तराजू में सिर्फ अनाज नहीं, ईमान भी तोला जाता है। और हाँ, कहूँगा अपने घर वालों से कि अगर सच्चा सौदा करना हो तो हरिनाथ की दुकान से करो, वहाँ भाव नहीं भरोसा चलता है। ठीक है हरिनाथ भैया, चलता हूँ। लेकिन वक्त हर किसी की ईमानदारी को परखता है। एक दिन कस्बे में एक नया व्यापारी आया। नाम था भानुदास।
उसके पास बड़े बड़े वादी थे, रंगीन पर्चे थे और एक बात थी जो हर किसी को लुभा रही थी, आधा दाम में दोगुना माल। धीरे धीरे लोग हरिनाथ की दुकान छोड़ने लगे। भरोसा अब सस्ते सौदे में बिकने लगा था। सस्ता माल हमेशा सस्ता ही रहता है, चाहे वो चीज का हो या इंसानियत का। जो भरोसा खो देते हैं वो चाहे कितने ही सिक्के कमा लें, भीतर से कंगाल ही रहते हैं। मुझे बस अपने तराजू के दोनों पलड़ों में संतुलन रखना है। एक पलड़े में व्यापार, दूसरे में ईमान। अगर तौल बराबर रहा तो खुदा मुझसे नाराज नहीं होगा। भैया, तुम्हारी बातें सुनकर तो रूह ताज़ा हो गई। आजकल तो लोग मुनाफे के तराजू में इंसानियत को हल्का कर देते हैं, पर तुमने तो उसे बराबर तौला है। सच्चे व्यापारी वही हैं जो हिसाब किताब से पहले ज़मीर का लेखा रखते हैं। तुम्हारे जैसे लोग ही गांव की पहचान है, जो रुपए से नहीं अपने चरित्र से अमीर हैं। दिन बीतते गए और हरिनाथ की दुकान सूनी पड़ने लगी। जहां पहले रोज भीड़ होती थी, अब बस धूल और सन्नाटा था। पत्नी सावित्री कहती, ईमानदारी अच्छी बात है, पर इतनी भी क्या कि अपने घर का चूल्हा ही ठंडा पड़ जाए, बच्चे भूखे सो जाएं और जिंदगी ताने बनकर रह जाए। ईमानदारी इंसान की पहचान होती है, लेकिन जब उसी ईमानदारी की कीमत अपने घर के ठंडे चूल्हे और भूखे पेटों से चुकानी पड़े, तो जरा सोचिए, क्या वो ईमानदारी भी इंसाफ कहलाएगी? चूल्हा तो फिर जल जाएगा, पर अगर मन की आग बुझ गई तो वो कभी नहीं जलेगी। तुम्हारी बातें सुनकर दिल तो मान जाता है, पर पेट क्या जाने ईमानदारी। बच्चे दिन भर भूखे रहते हैं और तुम अब भी उसी तराजू की पूजा करते हो। क्या भगवान ने कहा है कि सच्चाई में दुख सहो? कभी कभी लगता है कि ये जमाना झूठे लोगों का है और सच्चे बस कहानियों में रह गए हैं। सावित्री, मैं तेरी बात समझता हूँ। भूख बड़ी चीज है, वो आदमी से बहुत कुछ कहलवा देती है। पर देखो, झूठ के सहारे पेट तो शायद भर जाए, मगर आत्मा खाली रह जाती है। भगवान ने सच्चाई में दुख सहने को नहीं कहा, पर झूठ से सुख लेने की इजाजत भी नहीं दी। वक्त सबका बदलता है। बस इतना करना कि जब मेरे बच्चे बड़े हों तो उन्हें ये कह सको कि उनके बाप ने भूख सही मगर बेईमानी नहीं की। हरिनाथ, तेरी जुबान में आग भी है और आसरा भी। मैं जानती हूँ तू बुरा नहीं सोचता, पर कभी कभी सच्चाई भी पेट से बड़ी नहीं लगती। बच्चे जब भूखे सोते हैं तो ईमान की बातें कड़वी लगती हैं, पर तेरी बात में कुछ तो है। शायद भगवान इसी जिद को परखते हैं। अगर तेरी सच्चाई में सचमुच इतनी ताकत है तो वो हमें भी भूख से बचाएगा। बस एक बात याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, पर अगर कभी तेरी सच्चाई ने हमारे बच्चों की सांसें रोक दी तो उस दिन तेरी सावित्री भी तेरे तराजू से हिसाब मांग लेगी। सावित्री, तेरे शब्द चुभते हैं, पर सच की तरह चुभते हैं। तू जो कहती है वो हर उस औरत का दर्द है जो चूल्हे के धुएं में भगवान को ढूंढती है। मैं जानता हूँ भूख से बड़ा कोई इम्तिहान नहीं, पर सोच, अगर हमने भी झूठ का सहारा ले लिया तो हमारे बच्चे कल किस मुंह से सच्चाई का नाम लेंगे। मैं चाहता हूं कि जब वो बड़े हों तो कह सकें, हमारे बापू ने कम कमाया पर कभी गलत नहीं तौला। हमारे हिस्से की रोटी शायद आधी रह जाएगी, पर आत्मा पूरी रहेगी। और देखना सावित्री, एक दिन यही सच्चाई हमारे बच्चों का सहारा बनेगी। जब दुनिया उन्हें धोखा देगी तो वो अपने बाप की आंखों में सच्चाई का उजाला याद करेंगे। अब तू चूल्हा जला ले, मैं तराजू समेट दूं। शायद आज भी दुकान में घाटा हुआ हो, पर जिंदगी के खाते में मुनाफा लिख गया है। उस रात हरिनाथ देर तक दुकान में बैठा रहा। दीपक की लौ हिल रही थी, जैसे उसके मन की बेचैनी। उसने तराजू की ओर देखा, हाथ बढ़ाया और कहा, आज भी तुझे झुकने नहीं दूंगा। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत आई, झुर्रियों भरा चेहरा, कांपते हाथ। बेटा, जरा आधा सेर आटा दे दीजिए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है, पोता 2 दिन से भूखा है। वैसे पैसे तो अभी नहीं है मेरे पास, पर कल दे दूंगी या परसों, जैसे भी हो सकेगा। बस आज थोड़ा आटा दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम गरीब हैं बेटा, पर भूख के सामने झूठ नहीं बोलते। भरोसा रखो, मैं लौटकर जरूर दूंगी। हरिनाथ मुस्कुराया और बिना सोचे अनाज तौल दिया। बेटा, भगवान ने सच में तुम्हें बड़ी आत्मा वाला बनाया है। ऐसे लोग अब कम ही बचे हैं। आज तुमने सिर्फ आटा नहीं बांटा,
बल्कि भरोसा, ईमान और उम्मीद भी बांटी है। ऐसे लोगों के पास सचमुच धन ही नहीं बल्कि दुनिया बदलने की ताकत भी होती है। माँ, भगवान ने अगर तुम्हें मेरे पास भेजा है तो शायद वो मुझे परखना चाहता है। पैसे कल देना या कभी मत देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब मैं इंसानियत के इस पलड़े को हल्का कर दूंगा। जो भूख मिटाता है वो सौदा नहीं करता, वो सेवा करता है, और सेवा ही सबसे बड़ा व्यापार है इस दुनिया में। जुग जुग जियो बेटा, हमेशा खुश रहो। आजकल तुम्हारी जैसे लोग कहाँ होते हैं। हम जैसी बुढ़िया से तो कभी कोई ढंग से बात नहीं करता, और इतनी मदद कौन करेगा। सदा सुखी जीवन जियो। भगवान तुझे सलामत रखे बेटा। तेरे जैसे लोग ही दुनिया को जीने लायक बनाते हैं। अम्मा, तुम्हारे आशीर्वाद से ही तो ये दुकान चलती है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी है। तुम जैसी माएं ही इस धरती की दौलत हैं। जिनकी दुआ मिल जाए वहां कभी कमी नहीं रहती। पैसे से बड़ी चीज अगर कोई है तो वो तुम्हारी मुस्कान है। बस इतना चाहूंगा कि जब भी आना दुआ देना, वही मेरे लिए सबसे कीमती भुगतान होगा। चलो अम्मा, आटा संभाल के ले जाओ। रास्ता अंधेरा है पर तुम्हारी दुआ से मेरे मन में उजाला हो गया। अगले दिन सुबह जब हरिनाथ दुकान पहुंचा तो देखा बाहर भीड़ लगी थी। भानुदास की दुकान में छापा पड़ा था। निकला वो मिलावटी सामान बेच रहा था। चावल में कंकड़, तेल में पानी और वादों में झूठ। लोग गुस्से में थे और उनके मन में एक ही नाम गूंज रहा था, हरिनाथ। ईमानदारी की लौ फिर जल उठी थी उस कस्बे के दिल में। भानुदास, शर्म नहीं आई तुम्हें? लोगों के भरोसे का सौदा किया तुमने। ये तराजू तुम्हारे लिए धंधे का जरिया था, मगर उनके लिए भरोसे का पैमाना। चावल में कंकड़, तेल में पानी, ये तो सिर्फ मिलावट नहीं, ये इंसानियत की चोरी है। रुपया कमाने की जल्दी में तुमने वो सब खो दिया जो एक व्यापारी को सबसे पहले बचाना चाहिए था, अपनी साख, अपना नाम। अब कानून तो सजा देगा ही, पर असली सजा तो तुम्हें वही लोग देंगे जिनके भरोसे को तुमने तोड़ा है। याद रखना, जब भरोसा टूटता है तो उसे जोड़ने में जिंदगी लग जाती है। हरिनाथ जैसा बनने की कोशिश की होती तो आज लोग तुम्हारे नाम से भी ईमानदारी का मतलब समझते। हरिनाथ भैया, माफ करना, हमने तुम्हारा साथ छोड़ा। हमें लगा सस्ता माल ही असली फायदेमंद है, पर आज समझ आया कि सच्चाई से बड़ा कोई सौदा नहीं होता। झूठा व्यापारी हमें ठग गया, लेकिन तुमने बिना कहे हमें फिर सिखा दिया कि भरोसा सबसे कीमती पूंजी है जो रुपए से नहीं खरीदी जाती। अरे भैया, कोई बात नहीं। जीवन में सीखने का यही तरीका है, कभी खाली हाथ, कभी भरपूर। रुपये तो फिर भी आ जाएंगे, पर अगर ईमान और भरोसा खो दिया तो वो कभी लौट कर नहीं आता। खुशी इस बात की है कि तुमने अब समझ लिया। याद रखो, सच्चाई और नेकनियति ही सबसे बड़ा व्यापार है, बाकी सब बस हिसाब किताब है। भैया, सच कहूं तो आज आंखें खुल गईं। मैंने सोचा था कि सस्ता और ज्यादा मुनाफा ही सब कुछ है, पर अब समझ आया कि असली मुनाफा तो ईमान और भरोसे में है। तुमने हमें दिखा दिया कि आदमी की सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा खजाना है। अब मैं भी यही सीख अपने बच्चों को दूंगा। पैसे कमाना आसान है, पर इंसानियत निभाना सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा सौदा। उस दिन के बाद कस्बे का माहौल बदल गया। हरिनाथ की दुकान पर फिर भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे, सिर्फ सामान खरीदने नहीं बल्कि ईमान खरीदने, जो अब किसी और बाजार में नहीं मिलता था। बच्चे कहते, हरिनाथ काका के यहाँ तौल में भगवान बैठता है। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी फिर उसकी पहचान बन गई और उसका नाम कस्बे की सीमा पार करने लगा। लोग कहते हैं कि ईमानदारी से बड़ा कोई सौदा नहीं, लेकिन असल में ईमानदारी कोई सौदा है ही नहीं। ये तो आत्मा का धर्म है। जिसने इसे अपनाया उसने खुद को बेचने से बचा लिया। मुझे खुशी है कि मेरे छोटे से दुकान ने फिर से लोगों के दिलों में भरोसा जलाया है। बस यही मेरा असली मुनाफा है, रुपयों से बड़ा और आत्मा से सच्चा।
एक दिन अचानक एक सरकारी अफसर कस्बे में आया। सादा कपड़े, थका चेहरा, पर आंखों में तेज। उसने हर दुकान से अनाज खरीदा, माप तौला, हिसाब देखा। सबके यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिली, सिवाय एक दुकान के, हरिनाथ की। अफसर मुस्कुराया और बोला, जहाँ तराजू झूठ न बोले वहाँ भगवान रहते हैं। उस पल हरिनाथ ने सिर झुका लिया, नम्रता में भरा गर्व। हरिनाथ जी, मैं जिला कार्यालय से आया हूँ। सरकार ईमानदार व्यापारियों की सूची बना रही है। हमने सैकड़ों दुकानों की जांच की, पर आपकी दुकान में एक दाना भी गलत नहीं निकला। आपने सिर्फ लोगों का नहीं बल्कि देश का भरोसा बचाया है। ऐसे इंसान को हम सरकारी पुरस्कार देंगे। लेकिन सच कहूं, आपकी सच्चाई किसी ट्रॉफी से बड़ी है। साहब, आपके शब्द ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार हैं। मैं तो बस अपना काम करता हूँ। जैसे किसान अपनी ज़मीन जोतता है, वैसे ही मैं अपने तराजू का धर्म निभाता हूँ। मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब ग्राहक जाते वक्त मुस्कुराकर कहते हैं कि हरिनाथ ने ठीक तौला। ट्रॉफी या सम्मान तो मिट्टी में रखे रह जाते हैं, पर लोगों का भरोसा वो पीढ़ियों तक चलता है। अगर मेरी सच्चाई से किसी का दिल मजबूत हुआ है तो बस वही मेरी जीत है। हरिनाथ जी, आज समझ आया कि ईमानदारी कोई किताबों का शब्द नहीं बल्कि जीने का तरीका है। हमने बहुत दुकानें देखी, चमक दमक, तड़क भड़क, ऊंचे दाम, बड़े बोर्ड, पर सच्चाई कहीं नहीं दिखी। आपकी छोटी सी दुकान ने हमें याद दिलाया कि देश की रीढ़ ये मिट्टी के लोग हैं जो बिना शोर किए अपने कर्म से भारत का चेहरा रोशन करते हैं। सरकार तो आपको पुरस्कार देगी ही, लेकिन सच कहूं, असली सम्मान तो आपके नाम का है, जो अब इस पूरे जिले में ईमानदारी की मिसाल बन चुका है। ऐसे लोग कम हैं हरिनाथ जी, बहुत कम। और जब तक आप जैसे लोग हैं, तब तक इस देश का तराजू कभी नहीं झुकेगा। कस्बे के लोग इकट्ठा हुए, तालियां बजी और हरिनाथ के नाम का जयकारा लगा। उसकी आंखों में नमी थी पर चेहरे पर मुस्कान। पत्नी सावित्री भीड़ में खड़ी थी। पहली बार उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था, जैसे वो कह रही हो, आज भूख से नहीं खुशी से आंसू आए हैं। उस दिन हरिनाथ ने महसूस किया कि सच्चाई देर से जीतती है पर हारती कभी नहीं। देखो जी, आज तुम्हारी ईमानदारी ने हम सबका सिर ऊंचा कर दिया। मैं सोचती थी कि सच्चे लोग बस भूखे रहते हैं, पर आज समझा कि सच्चा इंसान भूखा नहीं रहता, बस थोड़ा देर से तृप्त होता है। ये जो सम्मान मिला है, ये तुम्हारे लिए नहीं, हर उस औरत के लिए है जो सच्चे आदमी के साथ भूख बांटती है। सावित्री, अगर मेरी ईमानदारी ने सिर ऊंचा किया है तो तेरे सब्र ने उसे झुकने नहीं दिया। मैं तो बस तराजू संभालता था, मगर तूने घर की भूख संभाली। जो रातें तूने अधपक्की रोटियों से काटी, वही मेरी असली परीक्षा थी। आज जो ये सम्मान मिला है, उसमें आधा हिस्सा तेरा है, बल्कि सारा ही तेरा है। लोग कहते हैं आदमी अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, पर सच तो ये है कि आदमी तभी सच्चा रह पाता है जब उसके साथ कोई ऐसा दिल हो जो उस पर भरोसा करे। तू वही दिल है सावित्री, मेरे ईमान की असली ताकत। हरिनाथ, आज पहली बार समझ आई कि सच्चाई सिर्फ तराजू में नहीं, रिश्तों में भी तोली जाती है। मैंने कई बार तुझसे झगड़ा किया, तेरा रास्ता नहीं समझ पाई, पर तू कभी डगमगाया नहीं। तू कहता था भरोसा देर से फल देता है। देख, आज वही भरोसा फूल बनकर हमारे आंगन में खिला है। आज ये सम्मान तेरा नहीं, हम सब का है, उस हर औरत का जो अपने आदमी की सच्चाई पर भूख से लड़ती है। तूने साबित कर दिया कि ईमानदारी भूख नहीं देती, रोटी की कीमत सिखाती है। और आज तेरे नाम से मेरा सिर भी ऊंचा हो गया हरिनाथ। इस देश को चलाने वाले कानून नहीं, ऐसे ईमानदार दिल हैं। उस दिन समझ आया कि सच्चाई मरती नहीं, बस तराजू बदल जाते हैं। दिन बीते और हरिनाथ अब भी वैसा ही रहा, सादा, नम्र, सच्चा। उसने कभी अपने दुकान पर नया साइन बोर्ड नहीं लगाया, नहीं किसी अखबार में नाम छपवाया। लोग कहते थे वो व्यापारी नहीं, एक पाठशाला है जहां सच्चाई तौली जाती है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें।